देखिए, ये हिंदी का वर्णिका पार्ट 3, जिसमें अब कहानी है जो है क्या माँ है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको ये दिखाएगा बाबू कि माँ अपने जीवन में बच्चों के लिए कितना प्रेम करती है। ठीक है, देखिए आपका कहानी तो समझाएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जितने दोस्तों में शेयर कर सकते, ठीक है। और अच्छा लगे तो पहले समझिएगा बाबू कहानी का, एक ही समझिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे समझाने के लिए कि इस कहानी को एक बार में पूरा सीख जाइए, ठीक है। देखिए, और कहानी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आपका सभी क्या डील हो सके। चलिए शुरू करें एक बार। देखिए, आपका जो चैप्टर पार्ट 3 है, इस कहानी इसका जो है ना, कहानी जो है क्या माँ है, क्या आपका माँ, जो लिखा गया है गुजराती भाषा में। क्या वो गुजराती भाषा में, ये एक गुजराती भाषा में क्या लिखा गया है ना। जिसके लेखक, तो लेखक कौन है बाबू? ईश्वर पेटलीकर। जिसके लेखक बाबू ईश्वर पेटलीकर जी हैं। देखिए, इसे अब लिखा गया गुजराती भाषा में। इसको हम लोग तो हिंदी भाषा जानते हैं, पढ़ने बहुत ज्यादा कठिनाई होगा। इसको हिंदी में रूपांतरण किया वो कौन किया? गोपाल दास नारायण ने। गोपाल दास नारायण ने इसे हिंदी में अनुदित या अनुदित जो किए थे वो कौन के? तुम्हारा गोपाल दास नारायण ने। अब समझिए, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो आपका है क्या? मंगू, है ना। मंगू बताएंगे बाबू, लेकिन उससे पहले चलते हैं कि माँ पर। इस कहानी का नाम माँ क्यों पड़ा? ठीक है, देखिए माँ के टोटल 4 संतान थे। कितने बोले बाबू? 4। माँ के टोटल 4 संतान थे, है ना, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी। 2 बेटे और क्या बोले 2 बेटियां थे। ये दोनों क्या बड़े थे। बेटी इसमें क्या थी? कम्मू थी। एक था क्या? मंगू। ये पूरा कहानी जो आधारित है वो पूरा क्या? मंगू पर है। किस पर बाबू? पूरा कहानी आधारित है वो आपका क्या? मंगू पर। समझिए, तो ये मंगू पूरा कहानी क्या आधारित है, ठीक है। अब इसकी जो बड़ी बहन है कम्बू, उसकी भी विवाह हो चुका है। इसके 2 बड़े भाई हैं, उनके भी क्या विवाह हो चुके हैं, है ना। आने कहने का मतलब अब कम्बू ही बची है ना, जिसका विवाह है ना होना था, लेकिन होता नहीं। देखिए क्या, माँ का पति तो पहले ही नहीं रहते थे, है ना। माँ की सबसे छोटी बेटी कौन थी? मंगू। अब छोटा है, दुलारा तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन अब चलते हैं कि मंगू बारे में, कि मंगू होता है क्या, है ना। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी होती है। क्या बोले बाबू? मंगू जन्म से ही पागल और क्या बोले? गूंगी होती है ना। अब ये गूंगी है, जिसका उम्र जो होता है उस समय जब कहानी ये लिखा गया था, उस समय उसका उम्र कितना? 12 वर्ष होता है। कितना वर्ष बोले? 12 वर्ष। कितना वर्ष बोले? 12 वर्ष, है ना। अब समझिए, 12 वर्ष ये पागल और गूंगी है। कहने का मतलब यह है बाबू, इस कहानी में बताया गया है कि जो मंगू जो बाबू अपने से होता है ना, कोई कार्य नहीं करती थी। यहाँ तक जो बाथरूम जाने का भी जो कार्य होता था वो भी इसकी माँ करती थी, है ना। मतलब सारा इसका देखभाल इसकी माँ करती थी। बड़े भाई और इसकी जो भाभियाँ थी वो इसको देखना भी नहीं चाहती थी, इसको, मंगू को। और बार बार यही कहते थे कि मंगू को कोई पागल खाने में भर्ती करा दीजिए। लेकिन माँ का जब जवाब आता था कि अस्पताल को, है ना, माँ कहती थी गौशाले का समान, कि जिस प्रकार से जो बूढ़ी गाय हो जाती है उसको गौशाला में अगर छोड़ दिया जाता है, किधर खाया किधर पिया कोई पता नहीं होता है, उसी प्रकार अस्पताल जो है एक गौशाले के क्या समान है। ये हमेशा माँ बोलती थी, जो भी इसे कहता था कि इसे मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, हमेशा बोलती थी, ठीक है। लेकिन माँ सबको मतलब कि बोलती थी कि हम इसकी सेवा हम करेंगे, जब तक हम जीवित है तब तक हम इसका क्या देखभाल करेंगे, है ना। और मंगू को देखभाल करती थी, है ना। उसे नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सारा काम जो करती थी वो कौन? माँ करती थी। हमेशा मंगू का किया करती थी। तो अब क्या होता है कि मंगू का उस समय जो उम्र था वो कितना था? 12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष। लेकिन अब जब डर होता है ना, एक डर होता हो तो कुछ भी होता है ना। अब होता है क्या कि गांव का ऐसे कि ज्योतिष लोग आए
है ना, तो कोई हाथ देकर कभी कुछ देखकर कहते थे। तो उसी में ज्योतिष जो थे, बाबा जिसको बोल सकते हैं आप लोग, है ना, उन्होंने कहा था कि मंगू 14 वर्ष के अगहन महीना में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो माँ का थोड़ा निराशा हुआ, नहीं चलो भाई अच्छी बात है, ठीक हो जाएगी, है ना। लेकिन 14 वर्ष के बोला कि क्या ठीक हो जाएगी, लेकिन हुआ होती नहीं है। देखिए क्या होता है, अब माँ के ही गांव का एक, है ना, जो मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, उसका नाम था कुसुम। क्या था बाबू? कुसुम। वो अभी पागल हो जाती है ना। अब पागल इसका हो जाती है कि उसे घर वाले जो है रस्सी में बांध के रखते थे, है ना, कभी ये तोड़ दिया, कभी वो फोड़ दिया, कभी ये ने भाग गया उन्हें, है ना। तो उससे परेशान होकर घर वाले उसे क्या बांध कर रखते थे, ठीक है, किसे? कुसुम को। तो कुसुम को क्या किए, उसे अस्पताल में क्या किए, भर्ती करा दिए। किसको? कुसुम को। तो कुसुम को जब अस्पताल में भर्ती कराते हैं बाबू, तो भर्ती कराते हैं तो पहले 1 महीने में कुछ सुधार आता है उसका, तो उसे रस्सी से खोल दिया जाता है। फिर दूसरे महीना बहुत ज्यादा सुधार आ जाता है, और तीसरे महीना मंगू जो कुसुम जो है अपने से खाने पीने लगती है और सब चीज देख समझ सकती है ना। आने कहने का मतलब कुसुम जो है वो 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाती है। कौन बाबू? कुसुम। कितने महीने में? 3 महीने में बिल्कुल क्या हो जाती, ठीक हो जाती है। जब ये ठीक होकर घर आती है बाबू, तो जैसे घर आती है तो इसके गांव वाले और, है ना, ये माँ को भी सलाह देने लगती है कि मंगू को भी हॉस्पिटल में क्या भर्ती करा दीजिए, मंगू भी ठीक हो जाएगी। यह बात सुनकर अब माँ को भी लगता है कि बात तो सही है, जब कुसुम ठीक होकर आ सकती है तो मंगू क्यों नहीं, है ना। ये बात माँ को लगता है, और ये भी लगता है कि अभी हम जब तक जीवित हैं तब तक इसका देखभाल कर सकते हैं, जब हम नहीं रहें तो इसका देखभाल कौन करेगा, है ना, अंदर से सोचती है माँ। तो ये सब सोचने के दौरान माँ पहले कुसुम के पास जाती है, कि कुसुम को बुलाती है और इससे पूछती है कि वहाँ का व्यवहार क्या है, किसका? अस्पताल का। उन्हें तुम्हें कैसा समय पर खाना देते थे कि नहीं देते? मैं समय पर तुम्हारा देखभाल करते थे कि नहीं करते थे? यानी ये सभी के बारे में जानकारी जो है बाबू वो पूछते थे। कौन? माँ। कि वहाँ के नर्स कैसी है, पानी दिया कि नहीं दिया, मतलब ये सब इसका जो डाउट था वो क्या पूछती है। तो ये पूछने के बाद जो है माँ चिट्ठी, उसमें तो फोन में चलता था नहीं बाबू, अभी ना वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं ना, उसमें फोन में कुछ था ना, तो माँ अपने गांव के एक पढ़े लिखे व्यक्ति से चिट्ठी लिखवाती है और अपने बड़े बेटे को बुलाती है। किस लिए बाबू? कि तुम आओ और मंगू को जो है ना अस्पताल में भर्ती करा दो। जैसे ये पत्र पढ़ता है वहां से चला आता है, क्योंकि ये भी तो चाहता था कि मंगू अस्पताल में क्या भर्ती हो जाए। माँ तो माँ ही होती है, समझ सकते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ कि अब वो आता है, सभी की चीज का तैयारी कर लिया कि अब चलना है अस्पताल की ओर, और अस्पताल जाने के बाद मंगू को भी अस्पताल में क्या भर्ती कराना है। तो सब लोग तैयार होते हैं, जाते हैं। तो पहले होता था गांव में बैलगाड़ी हुआ करते थे, बैलगाड़ी नहीं तो घोड़ा गाड़ी इसको बोल सकते हैं, घोड़ा गाड़ी भी होते थे, है ना। तो उसी से स्टेशन गए, और स्टेशन से जो है वो जाते हैं क्या, अस्पताल। अस्पताल जो पहुंचते हैं बाबू, है ना, तो वहां देखते हैं बहुत चीज देखते हैं, लेकिन उससे सॉरी बाबू, उससे पहले देख क्या होता है, माँ और उसके बेटे जब ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उसी में एक बुजुर्ग व्यक्ति माँ के पास मतलब बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है, मंगू को देख। तो माँ कहती है कि हमारी बेटी है, बच्ची है। बोले इससे क्या हुआ? तो माँ बताती है कि जन्म से तो पागल अथवा गूंगी है, बोल साफ से बोल नहीं पाती है ना, समझ सकती है, सुन सकती है, सब चीज करती है ना, पर ये उतना, है ना, सुन सकती है, ठीक है। तो कहता वो व्यक्ति जो पूछ पड़ता है कि इसे कहाँ ले जा रहे हैं, वो व्यक्ति बोलते हैं कि इसे अस्पताल ले जा रहे हैं, पागल खाने, है ना। तो वह व्यक्ति, है ना,
उन्हें अपनी माँ की कहानी बताती है। मेरी माँ की भी भर्ती किए थे, 3 महीने हो चुके हैं, कोई सुधार उसमें आया नहीं है, ऐसा ऐसा मतलब बोलकर अब उसके जो माँ का जो मन में फिर सैकटा डर आ जाता है कि अगर हम अपनी बेटी को भी वहां भर्ती कराते हैं तो मेरी बेटी ठीक होगी कि नहीं होगी, ये बात सोचने लगती है। देखिए माँ क्या होता है, माँ माँ ही होता है बाबू, है ना। तो ये बात सोचने लगते हैं। अब करे तो करे भी, अब उसका मन भी करता है कि एक मन करता है कि नहीं घर चल जाए और मंगू को लेकर। फिर सोचती है कि अगर मंगू को घर ले जाए तो बेटा जो है वो हम पर बोलने लगेगा कि तुमको भर्ती कराना ही नहीं था तो हमको लाए क्या। बेटा तो ऐसा सोचता है। और एक बार जानते हैं बाबू, ये सब घटनाएं होते हैं, ठीक है, गांव समाज में। तो यह सोचकर जो है माँ अपने बेटे को कुछ बोलते नहीं है और अस्पताल क्या ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचते हैं बाबू, तो वहां बहुत सारे नर्स रहते हैं, बहुत सारे पागल व्यक्ति रहते हैं जिसका इलाज चलते रहता है ना। तो वहां माँ देखती है कि एक पागल महिला किसी से बात कर रहे हैं, एक पागल जो है पुरुष जो है किसी से बात कर रहे हैं, है ना। और पागल महिला में क्या देखती है कि उसका मुंह धोया हुआ है, तो वो बोलती है कि मेरा मुंह नहीं धोया है नर्स। तो नर्स फिर से उसको पानी देती है, लो तुम मुंह धो लो। उसका ब्रश किया हुआ है पर वो भी बोलता है कि हम ब्रश नहीं किए, तो उसको फिर से ब्रश कराते हैं। तो ये सब देखने के बाद माँ को लगता है कि नहीं, यहाँ पर हमारी बच्ची का देखभाल बढ़िया से हो सकता है ना। ये सब देखने के बाद लेकिन फिर भी माँ, है ना, उसे कभी जुदा ही नहीं किया। पहली बार उसको जुदा कर रहे तो कुछ तो लगेगा, हाँ है कि नहीं। तो ये सब हो जाता है जब माँ है मंगू को उसके नर्स वाले जो है हॉस्पिटल की ओर क्या ले जाते हैं। तो है ना, बोलते हैं, माँ बोलती है कि उसे हम एक बार देखना चाहते हैं कि वो कहाँ रहेगी। यह बात मतलब कि सुनकर, है ना, उसके जो नर्स और जो डॉक्टर है उसे मना करते हैं कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, है ना। अंदर नहीं जाने का भी रीजन है बाबू, वहाँ पागल खाना है, बहुत सारे पागल ही रहते हैं, है ना, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए माँ को अंदर जाने की इजाजत नहीं दिया जाता है। लेकिन माँ होता है, अब उधर जा रही है, बार बार घूर घूर के देख रही है वह बेटी के, फिर जा रही है फिर देख रही है ना, मतलब बार बार उसको क्या, किसको देख, मंगू को ही देख रही है। कौन? माँ। तो ये देख रही थी, ठीक है। अब अंदर चले जाते हैं, गेट लग जाते हैं। तो अब क्या होता है कि मंगू तो अंदर अस्पताल में चले जाती है, माँ और अपने बेटे जो है वो फिर, है ना, बैलगाड़ी से ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। ट्रेन पर मतलब आते हैं तो माँ का जो मन है उदास हो जाता है, पूरा भरो रास्ता जो है उदासी रहते हैं। एक पल की वजह तो चेहरा पर जो खुशी नहीं, क्योंकि वो बिछड़ रहे हैं किससे, मंगू से, जिसको 12 वर्ष में एक दिन भी अलग नहीं किया, उसे आज अलग कर रही है। तो इसीलिए माँ को उदास है। अब माँ को देख कर इसे बड़े बेटे जो होते हैं वो भी क्या उदास हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मंगू रहती तो हम भी उसका देखभाल करते, है ना। यह सोचते हुए क्या घर जो जाते हैं, तो घर जो है 11:15 बजे, पौने क्या बोले बाबू, 11 बजे घर पहुंचते हैं, है ना। जब 11:15 घर पहुंचते हैं तो उस समय रात ज्यादा हो जाता है। माँ को खाना वाना खिला के बोलती है कि माँ खाना भी उस दिन नहीं खाती है, बोलती है सो जाओ। पर माँ का ध्यान जो है कहाँ है, मंगू पर ही है कि डॉक्टर उसको खाना दिया कि नहीं दिया। वो अपने से चलकर पेशाब भी नहीं कर सकती है, उसको पेशाब कराया गया कि नहीं कराया, ये सभी जो है कौन देख रहे हैं, माँ सोच रहे हैं, है ना। और इसके जो बड़े भाई जो थे, बड़े भाई वो भी सोच रहे हैं कि अगर मंगू को अस्पताल से अगर हम ले भी आते हैं ना, अगर माँ नहीं भी देखभाल करेगी तो ये हमारी जो वाइफ है वो भी देखभाल अगर नहीं करेगी तो मंगू का हम देखभाल करेंगे, हम उसको खाना खिलाएंगे, हम उसको मतलब सब चीज देखभाल करेंगे। ये अपने में बोलता है और बोलता है कि अभी माँ को क्या बोले, सुबह जाकर हम ये सब बोलेंगे, है ना। तो रात को बोलता नहीं है, लेकिन माँ जो है रात भर सोचते रहता है ना। और माँ को नींद ही नहीं आता और सोचते सोचते जो है सुबह का 4 बजे, कितना बाबू, 4 बजे, है ना। 4 बजे जो बाबू माँ एक बार बहुत जोर से चिल्लाती है,
चिल्लाती है, तो चिल्लाती है तो सभी लोग दौड़ पड़ते हैं माँ के, वो बेटे जो आते हैं तो देखती है कि माँ भी हमेशा मंगू मंगू कर रही है, और माँ भी क्या उसी श्रेणी में चली जाती है। यानी कहने का मतलब माँ भी अब क्या हो गई, पागल हो गई। सोचिए माँ क्या हुआ बाबू, मंगू के साथ साथ माँ भी क्या हो गई, पागल हो गई, है ना। माँ हमेशा बोलती है कि मंगू को खाना दिया कि नहीं दिया, वो है ना भुइयां में सोती नहीं है, चरपाई पे सोती है, ये वो पूरा बोल रही है। कोई समझा रहा है पर समझ ही नहीं रही है, किसी को बोल रहा है कुछ बोल ही नहीं रही है, मतलब कहीं कुछ सुनने वाला कुछ बोलने वाला कुछ है ही नहीं है। माँ भी जो है आप इसी श्रेणी में क्या आ जाती है ना। इस चैप्टर में बाबू कहानी यहीं तक दिया हुआ है ना। लेकिन देखिए इस कहानी में कैसे बाबू, एक माँ जो है अपने बच्चों के लिए सोचे पागल हो गए। और बच्चे वही बच्चे बोलते हैं बाबू, आजकल जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हमारे लिए तुम क्या किए। बाबू माँ माँ होती, ठीक है। जल्दी देखिए अब इस कहानी से जो पॉजिटिव टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। अगर कहानी बाबू समझ में आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए और आपके जितने भी ग्रुप हैं वो सभी में शेयर कर दिए। मेरे बनाए गए वीडियो बाबू अगर कोई बच्चे देख लेते हैं और उससे कुछ सीख कर, है ना, परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और लिख देते हैं तो माने कि हम मेरे जो बनाए गए वीडियो जो है वो सफल, मेरा मेहनत कहीं बेकार नहीं गया, है ना। जो शेयर कर दें एक बार। देखिए अब इसका जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कैसे आते हैं, ठीक है। पहला बोलेगा माँ जो कहानी के लेखक है, उनके कहानी के लेखक कौन है। तो पहले बाबू क्या बोलेंगे, ईश्वर पेटलीकर। इससे हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो गोपाल दास नारायण ने, गोपाल दास नारायण ने, ठीक है। यह माँ जो है एक कैसी कहानी है, तो माँ एक गुजराती कहानी है। माँ एक कैसी कहानी है, तो माँ एक गुजराती कहानी है, ठीक है। माँ के कितने संतान थे, मंगू लगाकर 4, 2 बेटे और 2 बेटी, ठीक है। 2 बेटे और क्या बोले 2 बेटी हैं, ठीक है। 2 बेटे और क्या 2 बेटे और क्या बोले 2 बेटी। 2 बेटे में बाबू नाम का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। 2 बेटी है बाबू, एक कम्मू थी, एक थे क्या मंगू, है ना। मंगू जन्म से ही क्या थी, पागल और गूंगी थी। मंगू जो है सबसे छोटी बेटी थी। पूछे बाबू कि माँ का सबसे छोटी बेटी कौन थी, तो मंगू। कौन थी आपकी, मंगू, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा बाबू कि किसने पहली बार, है ना, अस्पताल में मंगू को भर्ती कराने के लिए मना किया था, तो माँ ही करती है ना। बोला कि अस्पताल में भर्ती करा सकते हैं, है ना। क्योंकि किसको देखकर, तो इसको कुसुम जब ठीक हो जाती है तो इसे देखकर बोलती नहीं, है ना। नहीं तो माँ अस्पताल को क्या समझती थी, गौशाला, वो गौशाले के क्या समान है। इनके पति नहीं थे बाबू। चलिए देखिए मंगू का उम्र क्या था, तो 12 वर्ष। एक ज्योतिष ने बताया था कि अगन के महीना में 14 वर्ष में मंगू बिल्कुल से क्या ठीक हो जाएगी, पर ठीक होती नहीं है, ठीक है। मंगू के गांव का एक लड़की पागल कौन होती है, मंगू के गांव का जो लड़की पागल होती है उसका नाम था क्या, कुसुम। क्या बोले बाबू, कुसुम, ठीक है। और इसमें कोई उजटी छूटा नहीं बाबू, है ना। एक बार इसको, इस कहानी को बाबू 2 बार 3 बार जितना देख चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है बाबू कि इस वीडियो को ज्यादा लोगों में क्या शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए सभी को जय हिंद, है ना।